नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 की कक्षा 9 गणित के प्रश्न बैंक के 76 से 100 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। एक कक्षा में 11 विद्यार्थी की ऊंचाई 42, 45, 50, 36, 86, 76, 67, 53, 58, 66 और 72 सेमी है। ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए इनको बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करके और जो बीच वाली जो संख्या होती है वो माध्यिका होती है। तो माध्यिका ज्ञात करते हैं। इसको पहले बढ़ते हुए क्रम लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 36, फिर 36 से बड़ी हो गई 42, ये 42 से जस्ट बड़ी हो गई 45 और 45 से जस्ट बड़ी होगी 50, ये हो गई 50 और 50 से जस्ट बड़ी हो गई 53 और 58 और 66, ये 66, 67 और फिर 72 और 76 और ये 76 और लास्ट में बच गई 86। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या होती है। अब 11 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने के लिए n बराबर जो 11 संख्या n प्लस 1/2 होती है, अगर ये विषम संख्या होती है, या n का मान 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 बराबर 6। छठी संख्या इसकी माध्यिका हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो इसकी माध्यिका होगी 58। यहाँ 58 है ए, तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ए। अब रमेश अपने वेतन का 25% बचाता है और हर महीने 7,500 रुपये खर्च करता है। तो रमेश का वेतन क्या होगा? माना रमेश का वेतन x रुपये है। माना रमेश का वेतन बराबर x रुपये। इसको मिटा देते हैं। पूरे को 77। माना रमेश का वेतन बराबर x रुपये। बचत या बचाता है? बचत बराबर 25%, तो खर्च हो जाएगा 75%। 75% खर्च है और वो महीने का 7,500 खर्च कर देता है। तो यानी x का 75% बराबर 7,500। x का मान, x का मतलब गुना 75 का मतलब 75/100 बराबर 7,500। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7,500 इंटू 100 और बटे 75 नीचे आ जाएंगे। 75 एकम 75 00, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10,000। राइट ऑप्शन है।
इसको मिटा देते हैं। x बराबर माइनस हो 1 हो तो बीजीय व्यंजक 3x² 5 प्लस a का मान 12 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 3x² प्लस 5 प्लस a का मान है 12, इसका मान 12 है। x बराबर 1 रख देंगे, 1 रखने पर यहाँ 3 x की जगह -1, 5 प्लस a इक्वल टू 12। ये 3 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस a बराबर 12। 3 एकम 3 प्लस 5 प्लस a इक्वल टू 12। 5 और 3 8 प्लस a इक्वल टू 12। a इक्वल टू 12 माइनस 8, a इक्वल टू हो गए 4। राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79, 3a² माइनस 4x प्लस x² और 5x² माइनस 2x का गुणनफल ज्ञात है। इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो इनको गुणा करते हैं। 79, 3a² माइनस 4ax प्लस x² को गुणा करते हैं 5x² माइनस 2ax। 5x², इसको पूरी संख्या से गुणा कर देते हैं। 5x² 3a² माइनस 4ax प्लस x² और माइनस 2x को इससे गुणा कर देते हैं। 3a² माइनस 4ax प्लस x² मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। 5 3 15 a² x²। 5x² को 4x से गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20 ax की घात 3। 5x² को x² से तो 5x की घात 4 माइनस 3 2 6, a की घात 3 होगी और x माइनस और माइनस प्लस 4 दूनी 8, x को x से गुणा किया तो a² x² माइनस 2ax की घात 3। अब सेम संख्याओं को देख लेते हैं भाई। सेम संख्याओं को देख लेते हैं। 15a² x², 8a² x², तो ये होगी 23a² x²। और ये भी सेम, तो 20 और 2 22 ax³ ये अलग है। 6a³ x और प्लस 5x4। देखते हैं कौन सी संख्या है। ये राइट ऑप्शन नंबर है। स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन मिसप्रिंट से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80, एक ग्राफ जो समय की अवधि के साथ लगातार बदलते डेटा को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। तो इसका राइट ऑप्शन से 81, यदि किसी त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं हमें तीनों, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को 180 डिग्री के बराबर रख करके और x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं पहला कोण x माइनस 35 डिग्री प्लस x माइनस 25 डिग्री प्लस 1/2 x माइनस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x को जोड़ देते 1x और 2x और 1/2x, तो ये हो गया x और x 2x प्लस 1/2x। अब संख्याएं जोड़ देते हैं भाई, 35 और 25 हो गए 60 और ये माइनस के 70 बराबर 180 डिग्री। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गए, इसके नीचे 1 तो 2 दूनी 4x, ये 2 एकम 2 हो गया तो x एकम x माइनस का 140 2 से बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 5x माइनस 140 डिग्री और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री। तो 5x इक्वल टू अक्षांतरण कर दिया इसका, तो 360 के अंदर 140 ऐड कर देंगे, तो 5x बराबर इनको ऐड कर लिया दोनों को, तो ये 500 डिग्री, यानी x बराबर 500/5, तो x का मान आ गया 100 डिग्री। डिग्री लगा देते हैं क्या, तो राइट ऑप्शन है हमारा द। वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो वर्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी हमें, फिर त्रिज्या का दुगना करके व्यास कर लेंगे, तो ये आयत की लंबाई आ गई और आयत की चौड़ाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 616 गुणा 7/22, तो आर स्क्वायर बराबर, काट देंगे इसको 22 से, 22 का भाग दिया इसमें, 22 दूनी 44 और बच गए 17, 22 8 176, ये हो गए 28 गुणा 7। तो आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 7 56 असल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो आर बराबर वर्गमूल 19 196 वर्गमूल होता है 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत की लंबाई भाई 14 ये है और 14 ये है, तो ये होगी 28 लिख देते हैं सीधा, और चौड़ाई त्रिज्या है 14, ये 14 आ गया सेमी और ये सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 28 गुना 14, 28 को 14 से गुना कर लेते हैं, तो 28 को 14 से गुना कर लेते हैं, तो 14 8 112 असल 11
14 दूनी 28 और 11 39, 392 आ गया, 392 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संख्या है A1, A2, A3, A4, A5, A6 11 से भाज्य है, तो A1, A3, A5 माइनस A2, A4, A6 इक्वल टू 0। और नंबर 2 A1, A3, A5 माइनस A2, A4, A6 11 से भाज्य, तो कौन का कथन सत्य है? इसमें दोनों कथन सत्य हैं कि जो इसमें कथन है वो 11 से भाज्यता के नियम को दर्शाते हैं कि अगर कोई संख्या है उसका पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा और छठा अंकों का अंतर अगर 0 हो जाता है, या उनके जो अंतर है पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, छठा का अंतर 11 से भाज्य है, तो संख्या 11 से पूरा भाग जाएगा। तो इसका दोनों कथन सत्य हैं, तो इस राइट ऑप्शन आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 84। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 इकाई है। 10 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत बनाया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी चारों भुजाओं की लंबाई हमें आयत की ज्ञात करनी है। तो जो त्रिभुज है 5, 12 और 13 ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग है वो 13 के वर्ग के बराबर है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये तो कर्ण है और आधार 12 है और ऊंचाई इसकी 5 है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 6 बराबर 6 पंजे 30 वर्ग सेमी। ये जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज का, वो जो क्षेत्रफल एक आयत का है, यानी आयत का क्षेत्रफल भी लिखना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेमी। और हमें आयत की चौड़ाई दी हुई है, इकाई में है, लेकिन ये इकाई में वर्ग सेमी लिखने की जरूरत नहीं, वर्ग इकाई लिख देते हैं। तो सेंटीमीटर ये हमें दिया नहीं गया है कि सेंटीमीटर है या मीटर है, वर्ग इकाई। सेंटीमीटर ये दिया हुआ नहीं है। और चौड़ाई बराबर 10 इकाई। आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई हो जाएगी, जो क्षेत्रफल है उसमें चौड़ाई का भाग दे देंगे 3 इकाई। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई इसकी 3 और चौड़ाई 10, ये हो गए 2 गुना 10 और 3 13 दूनी 26 इकाई। राइट ऑप्शन हमारा करता है। $85, 84 का कर लिया, अब 85। यदि 2 की घात x माइनस 1 और 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320। इनको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, 2 की घात x
गुणा 2 की घात -1 प्लस 2 की घात x और प्लस 2 की घात 1 बराबर 320। 2 की घात x कॉमन ले लिया हमने, तो अंतर बच गया 2 की घात -1 प्लस 2 की घात 1 बराबर 320। 2 की घात x, इसका मान हो गया 2 की घात -1 है तो उल्ट जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और 2 की घात 1 2 होता है बराबर 320। 2 की घात x, इसका एलसीएम ले लिया 2 तो 1 और 2 दूनी 4 बराबर 320। 2 की घात x इंटू ये हो गया 4 और 1 5, 5/2 बराबर 320, 10 नहीं 20। तो 2 की घात x बराबर 320 गुना 2 और बटे 5, 5 से डिवाइड कर लिया, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। इन 2 की घात x बराबर 64 गुना 2, ये आ गया हमारे पास। इसको घातांक के रूप में लिख देते हैं। 2 की घात 64 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 में 8 16 दूनी 32 दूनी 64 और गुणा 2, यानी 2 की घात हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7। तुलना कर लेते हैं, 2 की घात x बराबर 2 की घात 7, तो x बराबर हमारे पास आ गया 7। तो राइट ऑप्शन है इसका डैश है। Hmm. 86 में कौन x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये 76 है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये 39 है तो ये भी 39 हो जाएगा, यानी कि कोण D प्लस कोण E प्लस कोण H मान लेते हैं इसको, कोण H बराबर 360 डिग्री। D का मान 76, E का मान ये 39 है तो ये भी 39 आ जाएगा, प्लस कोण H बराबर 360 डिग्री। इनको ऐड कर ले, नोर 615 असल 115 डिग्री, प्लस कोण H बराबर 360 डिग्री। तो कोण H बराबर 360 डिग्री में 115 डिग्री माइनस कर दिया, तो कोण H बराबर, ये गलत लिख दिया हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमने गलत लिख दिया, 360 गलत लिख दिया, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो कोण H का मान 180 के अंदर हमने 115 माइनस किया तो बच गए 65 डिग्री, और कोण H है वो x के बराबर है तो इसका मान आ जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि ये कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण है। तो राइट ऑप्शन हमारा पास आ गया। 87 दो रेख संख्याएं हैं, 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल 33,750 है, तो संख्याओं का योग है। माना संख्या मान लेते हैं, माना संख्याएं हैं
2x और 3x। उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33,750 संख्याओं का योग होगा। हमें पता है कि इनके बीच में एक संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या का गुणा हो गया हमारे पास 2x गुणा 3x और इनकी गुणनफल में दे रखा है 33,750। 33,750 ये 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया बराबर 33,750। x स्क्वायर बराबर 33,750 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड कर दिया भाई, 6 पंजे 30, असल 3 बच गए 37, 56 का 36, ये हो गए 15, 6 दूनी 12, 3, 6 पंजे 30। तो x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 56 25 का, 56 25 का वर्गमूल, दो के जोड़े 56 का वर्गमूल 7 आ गए, 7 7 49, बच गए कितने 7, उतार लिया 25, ये 7 दूनी 14 यहाँ पे, तो 5 पर भाग चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25, 14 5 70 और 2 72, तो इसका वर्गमूल आ गया हमारे पास 75। तो संख्या हो गई, संख्या हमने मानी थी एक तो 2x 2 गुणा 75 बराबर 150 और एक थी 3x है तो 3 गुणा 75 बराबर 225। हमें पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा, इनका टोटल, तो टोटल कर लेते हैं 5 7 375। तो राइट ऑप्शन हमारा है द। 88 का 15x स्क्वायर 26x प्लस 8 का गुणनखंड होगा, तो 15x स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 8, द्विघात व्यंजक है तो गुणा करने पर 120 और जोड़ने पर माइनस के 26, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 20x और 6x, 20 और 26 गुणा किया 120 प्लस के, इन दोनों के अंदर 5x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 3x माइनस 4, इनमें 2 कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये संख्या कॉमन आ गई तो 3x माइनस 2 एक साथ हो जाएंगे और 5x माइनस 2 एक साथ हो जाएंगे, तो हमारा ए ही ऑप्शन राइट है और इसके अंदर था द। एटी 89 का 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर हमेशा 9 होता है, तो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90,
यदि a बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 और b इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो a माइनस 2b का मान भी आती है। a माइनस 2b, पहले a का मान रखें। a का मान 4x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस करिए 2, माइनस कर दो। और b का मान 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। सोल्व कर लेते हैं इनको। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 दूनी 4x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर और 5 दूनी 10x। तो ये तो कैंसिल हो गए, ये प्लस का था और माइनस का, और प्लस के बच गए 5, माइनस के 10x और माइनस 6 और माइनस 6 12x स्क्वायर। तो हमारा राइट ऑप्शन से मिल गए, से वाला है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा से। नाइन्टी वन, दिए गई संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या के मध्य बिंदु P का मान होगा। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, तो हमें मध्य जो बिंदु है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसको 91 को भाई दोनों को जोड़ करके 1/2 प्लस 4/5 इनको जोड़ करके और 2 का भाग दे देते हैं। ये मध्य बिंदु P प्राप्त हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लिया 10, इसमें भाग गया 5 और इसमें भाग गया 2 बार, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 2/1 कर लेते हैं इसका नीचे, तो ये होगा 8 5 13/10, 1/2, 2/1 इसको बदल के लिख देते हैं, 1/2 भाग देते हैं, तो 13 एकम 13 और 10 दूनी 20। तो राइट ऑप्शन है हमारा द राइट ऑप्शन आ गया। 92 0.75 को सर्वोत्तम भिन्न में लिखना है। 0.75 0.75, तो पॉइंट उठाने के लिए पॉइंट उठाने का नियम है कि पॉइंट की जगह 1 और जितनी आगे संख्या होते थे जितना 0 लगा देते हैं। 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 75 और 25 चौक 100, 3/4 राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में ऐसा पूर्णांक युग्म बताए जिनका घटाव -5 हो। इनको घटाने पर -5 हो, तो इनको घटाते तो 3 में से -2, 3 -2 करें तो 1 बचेगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा द इसका। जैसे -4 है, इसमें इसको घटाएंगे 1 को तो माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा। तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर 1/7 स्टेशनरी पर खर्च कर दे। बताए तन्मय के पास कितना हिस्सा बच गया। हिस्सा हमेशा 1 होता है, तो किताबों पर 2/7 और स्टेशनरी पर
स्टेशनरी पर 1/7, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2/7 और 1/7, एलसीएम आ गया 7 और 2 + 1 बराबर 3/7 भाग वो खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना शेष बचा, तो 1 में से घटा देते, 1 - 3/7, तो 7 × 7 - 3 बराबर 4/7 भाग बच जाएगा। 4/7 भाग यानी से ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर होता है? संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बराबर बराबर हैं तो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन है, दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे 180 डिग्री। 96 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही कौन सा है? ये 3/7 बड़ा है 4/7 से, तो ये बटा बता रहा है, जब ये तो छोटा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 3/7 > 2/5, एलसीएम ले लिया इनका, 35 आ गया। 35 में भाग दिया 5, 5 × 15, और इसमें इसका भाग 7, तो 7 दूनी 14, तो 15 बड़ा है, तो राइट ऑप्शन वही आ जाएगा हमारा। तो राइट ऑप्शन आ गया वह। 97 दशमलव संख्या 568.29 में 9 का स्थानीय मान है। तो 568.29, देखो इसका होता है 1, ये 10 और इसका होता है 100। इधर से जाते हैं तो बटे में आ जाते हैं। 2 का तो होगा 1/10 और 9 का होगा 1/100, तो गुणा 1/100, इसका तो गुणा 1/10, इसका गुणा 9 गुणा 1/100, तो 9/100, तो राइट ऑप्शन है इसका। एक दाल की बोरी का भार 52.5 किलोग्राम है, तो 5 बोरियों गुणा हो जाएंगे आपस में। भाई ये 52.5 है, इनको गुणा कर दो 5 से, तो 25 असल 2, 5 2 10 और 2 12, 25 1 26, 262.5 किलोग्राम राइट ऑप्शन है। वाला संख्या 58762 संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य है, तो अंक A का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 8 का भाज्य का नियम क्या है। 8 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसकी जो लास्ट की जो 3 संख्या है 682, इसमें 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, अगर अपन 587682 यहाँ 2 कर लेते हैं अपन, तो 6, ये 2 और 2 हो जाते हैं। इसके अंदर 8 का भाग नहीं जाता है। देखते हैं भाई, 62 के अंदर दिया 8 7 56, 6 बच गए, 62 हो गए, 8 7 56 भाग पूरा नहीं जाता है। तो ए वाला तो अपना गलत है। अगर अपन बी वाला मान के चले तो 632 हो गया, इसके अंदर 8 का भाग देते हैं, 8 7 56, बच गए 7, उतार 2 8 9 में 72, पूरा भाग जा रहा है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 2 थी, फिर उससे बड़ी 2 है, तो 2 तो अपना उत्तर था नहीं, तो अपना उत्तर आ जाएगा 3, राइट ऑप्शन पे। लास्ट का क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री है तो आसन कोणों का माप क्या होगा? हमें पता है कि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो एक तो हमें 63 दिया, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री के अंदर 63 माइनस कर देते हैं, तो ये बच गए 7, यहाँ बच गया 7, 7 में 6 गया 1, 117 डिग्री आ जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा हो गया सही। इस प्रकार से हमने चारों वीडियो के अंदर जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के जो पर्सनल बैंक कक्षा 9 गणित का था, चारों वीडियो के अंदर हमने हल कर लिया है। प्रत्येक वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 4 वीडियो के अंदर हम कर लिए हैं। आशा है कि अपने जो 4 दिसंबर को आयोजित जो परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे और राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर आ सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।